हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं सिंगर मनीष मौर्य जो आज एसी के बारे में बताना चाहते हैं कि एसी कैसे सर्विस की जाती है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और देखिए एसी कैसे सर्विस की जाती है। तो आइए मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये फ़िल्टर निकालना है। इसको निकाल करके बिल्कुल साइड कर दें। फ़िल्टर के आगे वाला हिस्सा ये भी अलग करना है। अलग अलग एसीओ में अलग अलग सिस्टम हो सकता है, ठीक है, बट मैं इस एसी की बात कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कितना कचरा भरा हुआ है इसके अंदर, कितना जो सर्विस बिल्कुल भी नहीं है ये अभी इस वक्त। ओके, तो अब क्या करना है, आपको ये एयर विंग्स निकालने हैं, ठीक है, स्विंगिंग। तो इसको निकालने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले बीच में से हैंगर निकालें, फिर इस तरह से हल्का सा पुश करेंगे, मोड़ करके ये बाहर निकल जाता है। बहुत से इलेक्ट्रिशियन इसे तोड़ देते हैं, बट इस तरह से निकालेंगे तो टूटेगा नहीं। अब एसी का जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम निकालेंगे। बिल्कुल सिंपल है, हल्के फुल्के लॉक होते हैं यहाँ पर। इसको निकालना आप सीख जाएंगे तो आप एसी को खोलना और फिटिंग करना भी सीख जाएंगे, क्योंकि लॉक जब टूट जाएंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो इन चीज़ों का ख्याल करें, ठीक है। तो ये नीचे से तो खुल चुकी है हमारी एसी। ये है इसका ब्लोवर अंदर वाला, ठीक है। और अब इसका फ्रंट बॉडी खोलना है। नीचे से 2 स्क्रू ओपन करने हैं, जो कि एक इस साइड में है, ओके, और एक उस साइड में है। कुछ कुछ एसीओ में ज़्यादा स्क्रू हो सकते हैं, बीच में भी होते हैं। कुछ कुछ एसीओ में तो स्क्रू ही नहीं होते हैं, ठीक है। इस एसी में सिर्फ 2 ही स्क्रू हैं। तो जितने भी लोग पिचकारी टाइप का अगर आएगा तो पूरा इवोपरेटर जो है ना वो ख़राब हो सकता है, उसके अंदर छेद हो सकते हैं, पत्तियाँ मुड़ सकती है। ये आपको ख्याल करना है। ये देखो कचरा पूरा बाल्टी में जा रहा है। तो नोज़ल को सेलेक्ट करना पड़ेगा सॉफ्ट मोड में, यानी कि सॉफ्ट पानी निकले ना, उस हिसाब से उसी मोड पे आपको सेलेक्ट करके एसी को सर्विस करना है, चौड़े मुंह वाली, ठीक है ना, जैसा कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। आपको तीखा मुंह सेलेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना, 100% मैं कह रहा हूँ गाइस। तीखे मुंह से दिक्कत हो सकती है, इवोपरेटर ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पर आपको आपकी आंखों के सामने आप देख सकते हैं किस तरह से सर्विसिंग हो रही है। तो आपको नोज़ल को इस सॉफ्ट मोड पे रख करके सर्विस करना है, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आधी सर्विस हो गई। तो आपकी आंखों के सामने यहाँ पे क्लीन दिख रहा है। तो अब मैं इसको पूरी सर्विस कर दूँगा। और गन को टेढ़ा नहीं करना है। गन को टेढ़ा करोगे तो ये पत्तियाँ मुड़ सकती है, इसका भी ख्याल आपको करना होगा, ठीक है। टेढ़ा कर दिया गन को तो पत्तियाँ मुड़ेगी। तो आपको सीधा रखना है। अगर ये वाला मोड चला रहे हो आप, सीधा रखना है, ठीक है। तो पूरा कचरा देखो कितना मेल निकल रहा है एसी के अंदर, बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे सीधा सीधा रख के इस तरह से चलाना है। तो अब आप क्या सोच रहे हो, क्या फ्रंट में ही सफाई करनी है? नहीं, पीछे भी एक इवोपरेटर होता है, जो कि बहुत से इलेक्ट्रिशियन, बहुत से नए इलेक्ट्रिशियन को मालूम नहीं होता है कि पीछे भी एक इवोपरेटर होता है। उसको भी साफ़ करना ज़रूरी है, ज़रूरी है गाइस। पीछे भी इवोपरेटर होता है। मैं पहले सर्विस करता था तो मैं बहुत सारी एसीओ में देखा था ऐसी शिकायत की, सर्विस करके चले जाते थे लोग, लेकिन पीछे से बाकी रह जाता था, जिससे अंदर ब्लोअर के थ्रू पानी कमरों के अंदर आता था जब एसी ऑन होता था उस समय। फिर शिकायत आती है हमारे घर के अंदर पानी आ रहा है, मतलब एसी के अंदर पानी आ रहा है, क्योंकि वो इवोपरेटर जम जाता था, उसमें बर्फ़ जमती, फिर पानी निकलता, फिर रूम के अंदर इंक्लूड हो जाता। तो इसलिए इवोपरेटर को पूरा साफ़ करें। अब आप देख सकते हैं यहाँ पीछे की तरफ होता है इवोपरेटर एक और। तो यहाँ पे देखो कितना गंदगी जमा है। तो इसको सफाई करने के लिए सबसे पहले तो एसी नीचे रहनी चाहिए, छत से थोड़ी नीचे रहनी चाहिए, 1 से 1.5 फीट के अराउंड, ठीक है। फिर आप इस तरह से सर्विस करें। और जितना भी इवोपरेटर का पानी जो है वो पूरा इस पाइप के थ्रू जाना चाहिए। ये देख सकते हैं किस तरह से जा रहा है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पाइप जो है पूरा बाहर की तरफ पानी भेज रहा है। जितना भी मैं इवोपरेटर सर्विस कर रहा हूँ ना, पूरी सर्विस का कचरा पानी वगैरह से इस पाइप के थ्रू जा रहा है। बाल्टी के अंदर थोड़ा बहुत पानी जमा हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से सर्विसिंग होती है गाइस, ओके। अब यहाँ पे ब्लोवर को सर्विस करना है, यानी कि इसका जो हवा देने वाला प्रोसेस होता है उसको सर्विस करना है। ब्लोवर घूमेगा बहुत ही हाई स्पीड के अंदर। तो ब्लोवर के अंदर जो कचरा जमा होता है उससे एयर कटिंग नहीं होती है। एयर कटिंग नहीं होगी तो हमें हवा प्रॉपर्ली नहीं मिलेगी। तो ब्लोवर को सही से साफ़ करें। और तीखा मुंह, ब्लोवर के अंदर तीखा मुंह बिल्कुल भी नहीं रखना है नोज़ल का बिल्कुल सॉफ्ट मोड पे ही रखना है नोज़ल, ठीक है ना, नहीं तो उसकी ब्लेड्स टूट सकती है ब्लोवर की, ओके। तो सॉफ्ट मोड पे ही आपको पूरी सर्विस कंप्लीट करनी है।
तो आप देख सकते हैं मैंने ब्लोवर को बिल्कुल सफाई कर लिए जो हमें हवा देता है। अब इस वाटर कलेक्टर बैग को मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा क्योंकि हमारी एसी कंप्लीट हो गई है और पीसीबी का पूरा ख्याल करके ही किया है क्योंकि पीसीबी के अंदर एक बूंद भी नहीं जाना चाहिए। बूंद भी चला गया फिर आप गलती से एसी चालू कर दोगे, दिक्कत हो जाएगी। ये देख सकते हैं कितना कचरा है। और अब यहाँ पे एयर ब्लोअर की मदद से हम इसको सफाई करेंगे, ठीक है ना। ये देख सकते हैं तो एयर ब्लोअर हर जगह पे चलाना है। देखो एसी तक ऑन हो गया है एयर ब्लोअर की मदद से क्योंकि डीसी करंट प्रोवाइड हो रहा है एयर मशीन की मदद से। ओके, तो उस डीसी करंट से हमारी एसी ऑपरेट हो रही है। तो इसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, इससे क्या